जय श्री राम। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि राम कौन है, आप हमको समझाकर कहिए। भरद्वाज जी बोलते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषु रन रावणु मारा। एक राम तो हो गए अवधेश कुमार, मतलब दशरथ जी के पुत्र, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है, सबको पता है राम कथा क्या है, कैसे है। जो स्त्री के विरह में दुख उठाते हैं, मतलब पत्नी के वियोग में परेशान होते हैं और क्रोध आने पर रावण का वध कर देते हैं। तो ये तो सब जानते हैं कि राम ने कितना सिंपल जीवन जिया, कितना आदर्श जीवन जिया। जैसी जैसी समस्याएं आती गई वैसा वैसा काम करते गए। बिल्कुल नॉर्मल एक लाइफ होती है जो मनुष्य की, उस तरह से। कुछ उसमें गॉडली इफ़ेक्ट नहीं था उस टाइम पे कि बड़े हुए, शादी की कंडीशन बनी तो वनवास लिया कि बड़े पुत्र का धर्म है और बड़े भाई का धर्म है, जैसा कहा जाए वैसा करते हैं, तो वनवास लिया। पत्नी का अपहरण हो गया तो क्रोधित हो गए, पता चला कि किसने मारा है तो उससे जाके युद्ध किया, उसका अंत किया। तो ये एक बड़ा सा नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि अगर किसी की लाइफ में भी ऐसा होता जैसा राम जी की लाइफ में हुआ है तो वो वैसे का वैसा करता। तो इसीलिए शंका होती है कि राम मतलब सिर्फ अवधेश के कुमार हैं, मतलब दशरथ के पुत्र हैं जिनको हम जानते हैं, या राम कोई और है। अब ये कंडीशन क्यों बनती है, ये क्वेश्चन क्यों बनता है? ये क्वेश्चन इसीलिए बनता है कि जैसे आपने अभी केरला स्टोरी देखी होगी, वो भड़काने के लिए यही तो कहते हैं कि तुम्हारे तो भगवान रोते हैं, अपनी औरत के लिए रोते हैं, तो कैसे तुम्हें कैसे बचाएंगे? जो अपनी बीवी को नहीं बचा सकते वो तुमको कैसे बचाएंगे? और लोग इतने बुद्धिमान हैं आजकल के कि वो दिमाग में घुसा लेते हैं कि बात तो सही है कि अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते, उसका अपहरण हो जाता है, तो हमको कैसे बचाएंगे? तो यही जो कुछ सवाल होते हैं, जो बड़े भारी भारी से सवाल हैं, तो हम अपने भगवान को, अपने धर्म को जानते नहीं हैं, इसीलिए तो हमको लोग बरगला देते हैं। ब्रेन वॉश जो बोलते हैं कि ब्रेन वॉश कर दिया। तो ये तुम अपने भगवान को अच्छे से जानते तो तुम्हारा ब्रेन वॉश थोड़ी होता। लेकिन अब यहाँ गलती किसकी होती है? यहाँ गलती होती है माता पिता की। आपकी जो संतानें हैं, आपके जो बच्चे हैं, आप उनको अपना धर्म सिखाते ही नहीं हो, अपनी उच्च कोटि की जो संस्कृति है उसको बताते ही नहीं हो, तो वो जानेंगे कैसे? हम उनको पुरानी ढकियानुसी परंपराओं के नाम पर ये तो अतीत की बातें हो गई छोड़ देते हैं, लेकिन आज के समय कितनी प्रासंगिक चीज़ें हैं ये। पहले लोग भगवान पर भरोसा करते थे, पूजा पाठ ज़्यादा करते थे। आप पूछोगे कि उसका फल क्या मिलता था, उसका कोई फ़ायदा था? टाइम बर्बाद था। बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं था। नॉर्मल सी चीज़ आप देखोगे तो एक चीज़ ये थी कि डिप्रेशन नहीं था लोगों में, संतोष की भावना थी कि जो मिल रहा है बढ़िया मिल रहा है, और ईश्वर के प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते थे कि लाइफ में जो भी आ रहा है भगवान की मर्जी है, चलो ठीक है। आजकल क्या होता है, ज़रा सी बात होती है लोग बिदक जाते हैं। बच्चे को मोबाइल नहीं दिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। लड़की ने धोखा दे दिया, बंदे ने सुसाइड कर लिया। नौकरी से निकाल दिया, सुसाइड कर लिया। फेल हो गए, सुसाइड कर लिया। जो जिनमें हिम्मत नहीं होती सुसाइड करने की, तो वो भोगते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन में चले गए और पागल हो गए। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हमें किसी और शक्ति के, जो हमसे भी श्रेष्ठ है, उस पर श्रद्धा बची ही नहीं। हमको लगता है हम ही बड़े हैं। तो इसीलिए वो उस टाइम का सवाल जो भारद्वाज जी ने उनसे पूछा कि राम कौन है, आज के समय कितना प्रासंगिक होता है, इसको सोचिए। आपको ज़रूरत है अभी जानने की, अपने धर्म को पहचानने की, उसमें थोड़ी श्रद्धा जगाने की, उस ईश्वर में श्रद्धा जगाने की जो हमारे जीवन को सरल सुगम करते हैं। क्यों? जब हमसे बेहतर हैं, जो हमें चला रहे हैं, उस पर हम श्रद्धा करेंगे तो जीवन आसान नहीं चलेगा।